एक लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के अरेस्ट ने पूरे देश में एक नया ह्यूमन राइट्स डिबेट खड़ा कर दिया है। अरेस्ट लीगल है या इलीगल, इस पे बवाल मचा हुआ है और बेल की मांग करते हुए अब पनोली सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंची है, क्योंकि इस केस में उन्हें कलकत्ता पुलिस ने ही अरेस्ट किया है। अब इस हियरिंग में क्या हुआ, जस्टिस पार्थ चैटर्जी के सामने चली हियरिंग में क्या नई बातें सामने आई है और क्या पनोली को बेल मिला है, हम इस वीडियो में देखेंगे। अब इस केस में लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिसमें अरेस्ट के तरीके और उसके बाद के डेवलपमेंट्स पे सवाल उठाया गया है। ये एक्शन एक एनजीओ लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी की कंप्लेंट के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि शर्मिष्ठा को अरेस्ट करते वक्त लीगल प्रोसीजर्स का ध्यान नहीं रखा गया और उन्हें गुड़गांव से अरेस्ट करने के बावजूद भी वो रेप और डेथ थ्रेट्स का सामना कर रही है, इवन वाइल बीइंग इन कस्टडी। शर्मिष्ठा, जो कलकत्ता की रहने वाली है और पुणे के एक लॉ कॉलेज में पढ़ रही है, को लास्ट फ्राइडे अरेस्ट किया गया फॉर एलिजेडली पोस्टिंग अ प्रोवोकेटिव वीडियो ऑन सोशल मीडिया रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में अरेस्ट को ब्लेटेंट असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा है और वहीं काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भी इस एक्शन को सेलेक्टिव, एक्सेसिव और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। दोनों काउंसिल्स ने मिलकर डिमांड की है कि शर्मिष्ठा को तुरंत रिलीज किया जाए। उनका कहना है कि बंगाल सरकार और कलकत्ता पुलिस बार बार इस पैटर्न को फॉलो करती है, एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना जबकि दूसरे सीरियस ऑफेंडर्स को इग्नोर करना या प्रोटेक्ट करना। एलएचआरसी ने वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस भेजा है और कहा है कि शर्मिष्ठा की जुडिशियल कस्टडी के दौरान उनकी सुरक्षा इंश्योर की जाए। अब हरियाणा गवर्नमेंट से पूछा गया है कि क्या अरेस्ट के वक्त उन्होंने सभी लीगल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे या नहीं। इस पूरे मैटर का एक और डिस्टर्बिंग एंगल ये है कि शर्मिष्ठा अब अलीपुर वुमेन्स करेक्शनल होम में है, जहां उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एडवोकेट मोहम्मद समीमुद्दीन ने क्लेम किया है कि उन्हें किडनी स्टोन्स की तकलीफ है, लेकिन उन्हें बेसिक मेडिकल सपोर्ट या हाइजीन फैसिलिटीज नहीं मिल रही। उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है अपने बेसिक राइट्स के लिए। ये तो बात थी केस के अपडेट्स की और इसी के साथ शर्मिष्ठा की ओर से बेल पिटीशन पर काफी तीखी हियरिंग कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस पार्थ चैटर्जी के सामने देखने को मिली है। अब आपको बता दें कि कलकत्ता पुलिस की ओर से कल्याण बंदोपाध्याय मौजूद थे और वही शर्मिष्ठा की ओर से कंचन जाजू। अब हियरिंग शुरू होते ही कलकत्ता पुलिस की ओर से कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि मल्टीपल एफआईआर्स फाइल्ड माय लॉर्ड, जिस पर जस्टिस पार्थ चैटर्जी ने कहा कि नो फर्दर एफआईआर्स इन दिस केस। अब शर्मिष्ठा के लॉयर ने कहा कि अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन आई गेट अ बेल माय लॉर्ड। इस पर जस्टिस पार्थ ने कहा कि द पुलिस वांट्स टू कम विद मोर मटेरियल, यानी कि कलकत्ता पुलिस इस केस में और मटेरियल देना चाहती है। हालांकि पनोली के काउंसिल ने कहा कि इट डजंट शो एनी ऑफेंस कॉज्ड माय लॉर्ड, दे से आई वाज नॉट अवेलेबल, हेंस दे गॉट वारंट ऑफ अरेस्ट। द नेक्स्ट डे दे अरेस्ट मी, गर्ल एंड फादर बोथ वेंट टू पुलिस स्टेशन इन देयर एरिया। तो ये बोलना कि उनके पास लीगल नोटिस नहीं गया है, इसी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है, काफी गलत है। अब इस पर कलकत्ता पुलिस की ओर से गंगोपाध्याय ने कहा कि इसको कल के लिए लिस्ट किया जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए कलकत्ता पुलिस को इस केस में मटेरियल रखने के लिए। हालांकि इस पर शर्मिष्ठा के काउंसिल ने कहा कि आई एम फेसिंग हॉस्टिलिटी इन योर कोर्ट माय लॉर्ड, इमेजिन व्हाट दिस गर्ल गोइंग थ्रू। यानी कि जब कोर्ट में ही इतनी हॉस्टिलिटी मिलती है तो करेक्शनल होम या जेल में कैसा ही होगा। इस पर जस्टिस पार्थ ने कहा कि यू हैव हर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट डजंट मीन यू हर्ट द पीपल। आवर कंट्री इज फुल ऑफ मल्टीपल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सो वेट, टुमारो हेवेंस विल नॉट फॉल। यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिस पार्थ चैटर्जी ने कहा कि एक दिन वेट करने से दिक्कतें नहीं पैदा होंगी, हेवेंस वुड नॉट फॉल। हालांकि इस बात से शर्मिष्ठा के लॉयर खुश नहीं दिखे, पर इस पर उन्होंने जस्टिस पार्थ ने आगे ये भी कहा कि यू वांट इंटरिम बेल नाउ। तो इस पे उनके काउंसिल ने कहा कि आई विल प्लेस द लॉ माय लॉर्ड, इट विल टेक इंक्वायरी माय लॉर्ड टू शो इफ दे वर देयर और नॉट। I am telling you with proof I was there. Also, my lord, I know sentiments. The Supreme Court also has granted bail on sentiment cases. Multiple such issues. यहाँ पर हालांकि जस्टिस पार्थ चैटर्जी ने कहा कि I am not saying your petition is rejected. We will hear you more with more material on 5th. तो कहीं ना कहीं जस्टिस पार्थ चैटर्जी इस केस को 5 जून के लिए ही शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि शर्मिष्ठा के काउंसिल ने वापस से उठाया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स है जिसके तहत उन्हें बेल मिल जानी चाहिए, पर इस पर जस्टिस पार्थ ने सवाल ही कर दिया, व्हाई अरेस्ट इलीगल, टेल मी अगेन। इस पर काउंसिल ने कहा कि देयर इज नो नेसेसिटी हियर टू अरेस्ट, रीड अर्नेश कुमार जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पर यहाँ पर बंगाल पुलिस की ओर से बंदोपाध्याय ने कहा कि लेट हिम कम एंड आर्ग्यू फ्रॉम 8 PM to 2 AM।
वी हैव अदर केसेस टू। तो कहीं ना कहीं इसी बात पर कोर्ट में थोड़ी बहसा बहसी, रक्कस, थोड़ा केओस मच गया। आपको बता दें कि इस हियरिंग के दौरान जस्टिस पार्थ चैटर्जी ने कहा भी था कि यू आर नाउ इंसिस्टिंग दैट कोर्ट ग्रांट इंटरिम बेल विदाउट देयर बीइंग एनी मटेरियल बिफोर इट। परहैप्स व्हाट शी अटर्ड इज नॉट इवन बिफोर कोर्ट नाउ। उन्होंने कहा कि पिटिशनर उन्हें फोर्स कर रहे हैं इस मैटर को सुनने पर, इसके बावजूद कि स्टेट इस मामले में और डॉक्यूमेंट्स रखना चाहता है और मटेरियल रखना चाहता है। इस पर ही स्टेट ने कहा कि ही इज एक्टिंग लाइक ओनली ही नोज द लॉ। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, काइंडली गिव मी द चांस टू रिप्लाई। और इसी पर कोर्ट ने पिटिशनर से कहा कि यू कीप ऑन सबमिटिंग, आई विल रिलीज ऑल मैटर्स फ्रॉम डेज लिस्ट, ओनली यू आर्ग्यू। यानी कि कोर्ट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं शर्मिष्ठा के काउंसिल से नाराजगी जताई और कहा है कि आपको ही बहस करनी है तो आप पूरा दिन ले लो, मैं आपके लिए दूसरे मैटर्स को हटवा देता हूँ। इस पर पिटिशनर के लॉयर ने वापस से कहा कि कोर्ट उन्हें सुने, पर जस्टिस पार्थ ने कहा कि अलाउ मी टू स्पीक, व्हाट इज दिस। यहाँ पर जस्टिस पार्थ ने लॉस के सेक्शन 41 सबसेक्शन ए को पढ़ा और कहा कि इफ एनी कंडीशन इज फुलफिल्ड एंड इवन if maximum punishment is less than 7 years, the arrest can be made। और यहीं पर पिटिशनर के लॉयर ने वापस से कहा कि let me read my lord। He reads section 35 subsection A dealing with provisions of arrest by police। No condition to arrest is made, my lord। इस पर जस्टिस पार्थ ने कहा कि police wants to show us the material। पर पिटिशनर के लॉयर ने वापस से कहा कि read 47 my lord। The person arrested need to be communicated about particulars of reasons for arrest। और ऐसा इस केस में नहीं हुआ था। इस पर कलकत्ता पुलिस की तरफ से वापस से बंदोपाध्याय ने कहा कि माय लॉर्ड, आई विल शो अ रीसेंट जजमेंट ऑफ जे पर्दीवाला फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट वेयर इफ वारंट इज इशूड नो रीजंस फॉर अरेस्ट नीड टू बी गिवन। पर यहाँ पर पिटिशनर ने बेल की वापस से मांग की और एक दूसरे लॉयर ने कहा भी कि पास द फाइनल ऑर्डर माय लॉर्ड, दिस इज जस्ट किलिंग टाइम। पर पिटिशनर के लॉयर ने वापस से सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को रीड किया और कहा कि ही रीड्स वेयर रीजंस फॉर अरेस्ट नीड टू बी कन्वेड। अब उन्होंने कहा कि वारंट में भी मेंशन नहीं किया गया था ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और ये सब देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यू नीड टू गिव मी लिबर्टी माय लॉर्ड। हालांकि इस पर जस्टिस पार्थ ने कहा कि टेल मी विच प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 22 हैज बीन वायलेटेड हियर। और जिसके बाद आर्टिकल 22 पे थोड़ा फोकस हुआ। पर इसमें कलकत्ता पुलिस की ओर से बंदोपाध्याय ने कहा कि बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं शर्मिष्ठा की ओर से। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, वी विल फाइल एन एफिडेविट, वेरी सीरियस क्वेश्चंस ऑफ लॉ। इस पर जस्टिस पार्थ ने कहा कि मैटर टू बी टेकन अप बाय नेक्स्ट वेकेशन बेंच आफ्टर फर्निशिंग ऑफ केस डाइट। इन द मीन टाइम जेल अथॉरिटी शैल इंश्योर शी रिसीव्स ऑल एमिनिटीज। अब इस पर बंदोपाध्याय ने कलकत्ता पुलिस से कहा कि शी मस्ट वियर द यूनिफॉर्म इन जेल, शी कैन नॉट ब्रिंग द फॉरेन ड्रेसेस। पर इस पर पिटिशनर के लॉयर ने कहा इवन टेररिस्ट्स आर गिवन बेटर ट्रीटमेंट देन दिस। और इसी के साथ मामला खत्म हुआ। तो आपको बता दें कि अब इस केस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 5 जून की और उस दिन पता चलेगा कि क्या इस केस में शर्मिष्ठा को बेल मिल सकता है या नहीं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या ये अरेस्ट सच में लीगल था या इलीगल? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।